नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में। हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। छत्तीसगढ़ से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि कांकेर में धान खरीदी प्रक्रिया में बड़ी धांधली की गई। धान खरीदी केंद्र में धान का शॉर्टेज बताकर करीब 50 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लग रहा है। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की है और हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। देश के हर किसान की आमदनी बढ़े, सरकार की ओर से ये सुनिश्चित किया जाता है। किसान कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। किसानों की फसलों को उचित मूल्य पर खरीदने की सरकार की कोशिश होती है। किसी भी किसान को नुकसान न उठाना पड़े, इसके लिए कई कदम उठाए जाते हैं। सरकार की ओर से खाद्यान्न का भंडारण कर इसे समय समय पर लाभार्थियों को बांटा जाता है या खुले बाजार में बेचा जाता है। धान की पैदावार के बाद समर्थन मूल्य पर इसकी बम्पर खरीदी होती है। सहकारी समितियों की ओर से धान की खरीदी की जाती है, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी और सहकारी समिति के सदस्य मिलकर धान खरीदी के नाम पर बड़े घोटाले को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। छत्तीसगढ़ से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आरोप है कि कांकेर में कई धान खरीदी केंद्रों के जरिए 50 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या कांकेर में धान खरीदी प्रक्रिया में बड़ी धांधली की गई? क्या धान खरीदी केंद्रों पर बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया? 50 करोड़ के धान घोटाले का सच क्या? कौन कौन शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने इस मामले को समझना शुरू किया। कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र में लगभग 39 धान जो खरीदी केंद्र थे, वहां से लगभग 50 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई है। कहीं सुक्ति के नाम पर हुई है तो कहीं शॉर्टेज के नाम पर हुई है। ग्राउंड पर उतरकर हमारी टीम ने पहले जाना कि पूरा मामला क्या है और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। इसको जानने समझने के बाद हम अपनी पड़ताल को आगे बढ़ा पाएंगे। हमने जब शुरुआती जानकारी जुटाई तो पता चला कि पखांजूर क्षेत्र में 2 सत्रों की धान खरीदी में गड़बड़ी पाए जाने का आरोप है। लैप्स समितियों के 39 धान खरीदी केंद्रों में धांधली की बात सामने आई। धान की सुखत और शॉर्टेज के नाम पर फर्जीवाड़ा किए जाने का आरोप लगा है। धान की कमी कागजों में दर्ज कर कई क्विंटल धान की हेराफेरी की गई। 39 केंद्रों में करीब 50 करोड़ रुपए के घोटाले का अनुमान है। तो हम लोग ये जो हर साल धान देते हैं, मेरे लड़का के नाम से है, तो सब कुछ है। होने का आज पूछने आया तो बोला अभी बंद हो गया, बोलते नहीं होगा, बोलते धान नहीं चलेगा, नहीं होगा। अभी तो शासन द्वारा पोर्टल को खोला गया है। अब खोला गया लेकिन हमको कुछ नहीं बोलते। बाबू के पास गया, बाबू भी हमको कुछ नहीं होगा। फड़ी में जाओ बोलते हैं। कैसे करेंगे धान? फड़ी में जाओ तो फड़ वाला बोलते हैं तहसील में जाओ। ऐसे हम लोग घूमते घूमते थक जाते हैं। अभी अपनी धान को बेचने के लिए क्या करेंगे? तो क्या करें सर, अभी कर्जा भी लिए हैं, ये सब बैंक भी पटाना है, लोन तो कहाँ से देंगे हम लोग? ऐसी क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या मांग करते हैं? हमको हमारा धान ले और जैसे भी हो एग्रीटेक उसको जो भी है अभी खुला दिया जाए, तभी हम लोग बचेंगे, नहीं तो कर्ज उसमें हम डूब जाएंगे। हमारा जो एग्रीटेक का पंजीयन है वो मतलब 1 महीने से मतलब सॉल्व भी नहीं हो रहा है। दिक्कत क्या आ रहा है, मतलब लैम्स के फाड़ी के ऑपरेटर का जा रहे हैं तो वो बता रहे थे कि कैरी फॉरवर्ड में ऑप्शन हो रहा है, तो एग्रीटेक का पंजीयन नहीं हो रहा है। तो तहसील में आ रहे हैं, तहसील से बता रहे हैं कि उधर से जाके लैम्स ऑपरेटर से बात करो, उन लोग ठीक करेंगे। तो मतलब इधर से उधर जाना पड़ रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो अभी तो सरकार द्वारा पोर्टल को खोला गया है। पोर्टल को खोला गया है लेकिन एग्रीटेक पंजीयन ही नहीं हो रहा है। अप्रूव दिखा रहा है लेकिन एक्चुअली में वो लैम्स ऑपरेटर को बता रहे हैं कि कैरी फॉरवर्ड का या एग्रीटेक का कुछ नहीं होगा। अभी क्या करेंगे? अभी आप धान बेचने के लिए? अभी 103 कुंटल का लिमिट है, काम नहीं हो रहा तो क्या कर सकते हैं। अब सरकार से मांगे कि हमारा मतलब फिर से पोर्टल चालू करे। जब चालू हो गया है तो उसका मतलब सॉल्व किया जाए। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से पखांजूर के उन धान खरीदी केंद्रों की तलाश की गई जहां धांधली की शिकायतें आ रही हैं। पूछते पूछते हम इन धान खरीदी केंद्रों के पास पहुंचे और हमने यहां पर कई लोगों से बात की। ज्यादातर लोग इस फर्जीवाड़े के बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए। जब हमने ऑफ कैमरा कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने हमें बताया
ये मामला साल 2023-24 और 2024-25 की धान खरीदी का है। दोनों वित्तीय वर्षों में धान खरीदी के दौरान फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। 2 साल खरीदी में एक ही पैतरा अपनाकर हजारों क्विंटल धान गायब किया गया। धान खरीदी केंद्रों पर अपने लोगों को प्रभारी बनाकर धांधली वाला नेटवर्क रचा गया। धान की कमी को कागजों में दिखाकर फर्जी एंट्री की जाती रही। शॉर्टेज वाले धान को ब्लैक मार्केट में बेचकर करोड़ों रुपए डकार लिए गए। कांकेर जिले के पखांजूर इलाके में धान खरीदी केंद्रों में बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। वहीं धान खरीदी मामले को लेकर कांग्रेस ने हाथों हाथ लेते हुए बड़े पैमाने पर 50 करोड़ के घोटाले बताकर जांच की मांग करते हुए एसडीएम को नवंबर में ही ज्ञापन सौंपा था, पर जांच के मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से अब यह मामला बेहद सुर्खियों में है। दरअसल पखांजूर इलाके के 39 धान खरीदी केंद्रों में सुक्ति के नाम पर और जो स्टॉक की कमी के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया है। वहीं जो धान खरीदी केंद्रों के प्रभारी दागी थे, उन्हें कार्य मुक्त किया गया था। उन्हें फिर से उन्हीं पदों में जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में बड़े पैमाने में घोटाले की बू आना स्वाभाविक है। हमारी टीम की ओर से इस मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज जुटाए गए और जब इनको बारीकी से पढ़ा तो कई और तथ्य सामने आई। हमें जानकारी मिली कि धान खरीदी केंद्रों के जरिए करोड़ों के घोटाले के लिए पहले से ही फर्जीवाड़े की स्क्रिप्ट तैयार की गई थी और पूरे प्लान के तहत सरकारी धान को ठिकाने लगाने का खेल खेला गया। हमने फर्जीवाड़े के हथकंडों को समझा तो सामने आया कि सुखद यानी धान के सूखने से होने वाली वजन की कमी को हथियार बनाया गया। सुखद धान की एक निश्चित दर निर्धारित की जाती है, इसके अलग रेट होते हैं। वहीं शॉर्टेज का मतलब भौतिक रूप से पाई गई धान की कमी कर्मचारी सुखद और शॉर्टेज से कहीं अधिक कमी दिखाते गए, जबकि अतिरिक्त मात्रा के धान को ब्लैक मार्केट में बेचा जाता रहा। इस पैंतरे को अपनाकर 50 करोड़ की धान की धांधली का अनुमान है। पड़ताल के दौरान हमारी टीम की ओर से जब उन अधिकारियों की भूमिका की तलाश की गई जिन पर इस फर्जीवाड़े को रोकने की जिम्मेदारी थी, तो हमें कई सवाल के जवाब नहीं मिले। हमने जब कुछ लोगों से बात की और जानकारी जुटाई कि इस फर्जीवाड़े को किस विषय में अंजाम दिया गया, तो हमें बताया गया कि धान खरीदी केंद्रों के प्रभारियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों ने मिलकर फर्जीवाड़ा किया। अधिकारियों ने अपने पहचान वाले कर्मचारियों को खरीदी केंद्र का प्रभारी बनाया। आउटसोर्सिंग कंपनी की ओर से कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति की गई। कर्मचारियों ने धान की रिकॉर्ड में हेरफेर करके फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। धान की कमी का डाटा कंप्यूटर ऑपरेटरों की ओर से फीड किया जाता रहा। बड़ी मात्रा में सुखद और शॉर्टेज धान दिखाकर फर्जी एंट्री की जाती रही। कई क्विंटल धान की कमी दिखाकर गोदामों से धान को ब्लैक किया गया। ब्लैक में बेचे गए धान के जरिए करोड़ों रुपए की कमाई आपस में बांट ली गई। वहीं किसानों से जो है सुक्ति के नाम पर जो है 2 से 3 किलो अतिरिक्त धान लेने की शिकायत मिली और शिकायत जो है विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आरोप लगाया है और जांच की मांग की है। वहीं जांच जारी है, लेकिन कई जो प्रभारी केंद्र के प्रभारी थे और जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे, उनको भी इस घोटाले के बाद से कार्य मुक्त कर दिया गया था। लेकिन फिर जब धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी की शुरुआत हुई तो उन्हीं की नियुक्ति पुनः वापस कर दी गई, जिसको लेकर किसानों सहित आम लोगों में भी काफी आक्रोश है। तो कहीं ना कहीं घोटाले की अगर बात की जाए तो लगभग 50 करोड़ की घोटाला जो है जिले के पखांजूर क्षेत्र के 39 धान केंद्रों में हुई है। कहीं सुक्ति के नाम पर हुई है तो कहीं शॉर्टेज के नाम पर हुई है। फर्जीवाड़े का ये सिलसिला रुका नहीं। एक साल की धान खरीदी के बाद अगले साल की खरीदी में भी ऐसा ही फर्जीवाड़ा किया गया। 2023-24 की खरीदी प्रक्रिया के बाद साल 2024-25 में भी उन्हीं अधिकारियों की खरीदी केंद्र पर तैनाती भी संदेह पैदा करने वाली है। लोगों की शिकायत है कि उन्हें ही प्रभारी बनाया गया जिनकी पहले साल की धांधली में भूमिका होने का शक था। मामले में हमारी टीम की ओर से जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उनकी ओर से गोलमोल जवाब देकर लीपापोती करने की कोशिश की गई। पिछले 1-2 वर्षों में समितियों द्वारा कम धान जमा किया गया, जिसके संबंध में वसूली की कार्यवाही और जांच की कार्यवाही जिला स्तर से की जा रही है।
और जिला स्तर से आदेश मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा। ये है कि अभी भी जांच के अधीन है और जांच होने के बाद नियमानुसार उसमें वसूली और अन्य कार्रवाई किए जाएंगे और बीच में कुछ एफआईआर भी दर्ज होने के निर्देश दिए गए थे। संभवतः एफआईआर दर्ज हो गए होंगे, तो कार्यवाही किया जा रहा है और नियमानुसार वसूली की भी कार्यवाही की जाएगी। पड़ताल के दौरान कई लोगों ने उच्च अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि करोड़ों की धांधली हो जाए और उच्च अधिकारियों को भनक न लगे, इस पर यकीन नहीं होता। हमने जब पूरी प्रक्रिया पता की तो इन शिकायतों में हमें भी कुछ इशारे नजर आए। धान खरीदी प्रक्रिया के दौरान समय समय पर उच्च अधिकारियों की ओर से भौतिक सत्यापन किया जाता है और ऐसी गड़बड़ियां पकड़ी जाती हैं, लेकिन यहाँ दोनों सत्रों में उच्च अधिकारियों की उदासीनता ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पड़ताल के दौरान इस मामले से जुड़ा एक शिकायती पत्र भी हमारे हाथ लगा। हमने जब पत्र को ध्यान से पढ़ा तो जानकारी मिली कि इस मामले में कांग्रेस नेताओं की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। धान खरीदी सत्र 2023-24 और 24-25 में लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास जो घोटाला, जो सुक्ति घोटाला जिसको अपन बोल सकते हैं, वो घोटाला हुआ है। लगभग 11 हमारे जो समिति है, उन समितियों में जो संचालित जो 39 धान खरीदी केंद्र हैं, उन केंद्रों को मिलाकर सुखद के नाम पर लगभग 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का घोटाला हुआ है। लगातार कांग्रेस पार्टी पिछले 2 सालों से लगातार मांग करती आ रही है। हम लगातार धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री जी के नाम, राज्यपाल के नाम, विधायक सांसद के नाम यहाँ लगातार ज्ञापन सौंपा, उनको आवेदन दिया, लेकिन आज पर्यंत किसी तरह की कोई जांच यहाँ जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जो गबनकर्ताओं के खिलाफ किसी तरह की कोई जांच आज तक शुरू नहीं की गई है। जबकि नियमतः इन मामलों पर जो शासकीय राशि का गबन का मामला है, इन मामलों पर तत्काल जांच कर उचित कार्रवाई कर इसमें आरोपियों को जेल भेजा जाना चाहिए था। लेकिन आज तक इतनी बड़ी जो घोटाला है परलकोट क्षेत्र में, उसको शासन प्रशासन के लोग और सत्ता पक्ष के जो नेता है, इनके दबाव में आकर इस मामले को अब तक दबा कर रखा गया है। वहीं बीजेपी की ओर से कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया गया है तो कहा जा रहा है कि मामले की जांच कराई जाएगी, फर्जीवाड़ा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साफ है कि जिन अधिकारियों पर धान के रखरखाव की जिम्मेदारी थी, उनकी ओर से ही बड़ी लापरवाही बरती गई। मामले में उच्च अधिकारियों की उदासीनता पर भी बड़े सवाल उठते हैं कि क्या 2 सत्रों के दौरान भौतिक सत्यापन के नाम पर खाना पूर्ति की गई? अगर सही ढंग से सत्यापन किया जाता तो फर्जीवाड़े को रोका जा सकता था। धान खरीदी को लेकर कई जिलों से ऐसी शिकायतें हमें मिलती रही हैं। अगर आपके इलाके में भी ऐसी धांधली हुई हो तो हमें जानकारी दीजिए। हम आपके इलाके से भी करेंगे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। यूनिस्टेट ने ठाना है कि हम इसी तरह फर्जीवाड़े का सच आपके सामने लाते रहेंगे और जनता की आवाज जिम्मेदार लोगों के कानों तक पहुंचाते रहेंगे। कांकेर से लोकेन्द्र सिंह ठाकुर के साथ टीम यूनिस्टेट।